राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा जिनमें उनकी भक्त वत्सलता के दर्शन होते हैं, आइए सुनते हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वो गृहस्थ होते हुए भी संग्रह परिग्रह से दूर रहते हुए भाग्य के अनुसार जो भी मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान की उपासना और भिक्षाटन यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी पत्नी भी परम पतिव्रता और पति के साथ हर अवस्था में संतुष्ट रहने वाली थी। एक दिन दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति के पास आई और बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वह शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। तो आप उनके पास जाइए। जब वो ये जानेंगे कि आप अन्न के बिना गरीबी में इस तरह से जीवन जी रहे हैं तो वो आपको बहुत सा धन दे देंगे। और वह इस समय द्वारिका में निवास कर रहे हैं। आप वहां जाइए और मुझे विश्वास है कि वह दीनानाथ आपके बिना कहे ही हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। जब सुदामा जी की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारका जाने की प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं, पर मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे और इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसा सोचकर सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, हे कल्याणी, घर में अगर कोई वस्तु श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य हो तो मुझे दे दो। ब्राह्मणी ने आस पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पति को दे दिए। ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वह मार्ग में सोचते जा रहे थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार से होंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा जी अन्य ब्राह्मणों से पूछते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। उस ब्राह्मण की दशा को देखकर सब उन पर हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि भैया, श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभु, दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उसके तन पर चीथड़े झूल रहे हैं और वो उसके पैरों में बीवाइयां फटी हैं। उसकी दरिद्रता देखकर द्वारिका की धरती भी आश्चर्यचकित है। वह अपना नाम सुदामा बताता है और कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव रोते हुए दरवाजे तक दौड़ते हुए चले गए। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और बोले कि तुम आए, इतने कष्ट भोगने के बाद तुम्हारा द्वारका में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाकर उन्हें अपने साथ पलंग पर बिठाया और उनके पांवों को धोकर चरणामृत लिया तथा उनको स्नान करवाकर रेशमी वस्त्र दान में पहनने के लिए दिए। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी और भगवान ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उन्हें करने के लिए दिए। कुछ समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहले तो सुदामा जी संकोच करते रहे, लेकिन अंत में श्री कृष्ण भगवान को चिवड़े निकाल कर दे ही दिए। भगवान ने उन 3 मुट्ठी चिवड़ों के बदले सुदामा को अनंत संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। हरि ओम तत्सत। जय जय।